नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत एक अपील के साथ। अपील यही कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि मास्क ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। कोरोना का खतरा क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इससे बचाव चाहिए तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क जरूर पहने ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो मास्क जरूर पहने क्योंकि आज ही अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो वो खतरा आप पर बना रहेगा। इस सब के बीच आइए कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर दरअसल डॉक्टर के साथ मारपीट की। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इस बीच ज्यादातर राज्यों ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद शराब खरीदने की जैसे होड़ सी मच गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपके सामने जम्मू की। दोनों जगह पर शराब लेने के लिए होड़ मची हुई है। लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां भी इस दौरान उड़ती दिखाई दी। तो जहां एक तरफ कुछ राज्यों में लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अब मामले कंट्रोल में आने लगे हैं, लिहाजा अनलॉक की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच जब शराब की दुकानों को खोला गया तो देखिए लोगों में जबरदस्त होड़। शराब लेने के लिए एक महिला भी दिखाई दे रही है। कोलकाता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तस्वीर आप जम्मू की देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है। कोरोना प्रोटोकॉल हर हालत में सभी को इसका पालन करना है, लेकिन बावजूद इसके दुकानों के बाहर खड़े लोग उन तमाम नियमों का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू किया गया ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके, लेकिन इस बीच 1 जून से सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई। शराब लेने की होड़ में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। कुछ मास्क पहने दिखे, लेकिन कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने नाम के लिए सिर्फ मास्क पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, कुछ लोगों के मुंह पर मास्क है लेकिन नाक से नीचे, कुछ के मुंह से भी नीचे है। अब ऐसे में मास्क का क्या फायदा, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। शराब की दुकान खुलते ही लगातार दूसरे दिन कोलकाता में शराब की दुकानों पर उड़ रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। लोग एक दूसरे से चिपक करके यहाँ पर दुकानों पर भीड़ लगा करके खड़े हैं। कई के चेहरों पर मास्क भी नज़र नहीं आ रहा है और यही नज़ारा जो कोलकाता के कई जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो आंशिक लॉकडाउन है इसमें राहत देते हुए राज्य सरकार ने 12 से 3 के बीच शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। कितनी देर से लाइन में हो? आज तो 2 दिन हो गया अभी खुला हुआ है। हाँ, पर चिपक चिपक के खड़े हैं लोग यहाँ पर। कोरोना ऐसा कोरोना तो होने का मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट वैक्सीन ले रहे हैं। इसी को तो अभी सरकार बोल रहा है वैक्सीन है, थोड़ा वाइन लेने से वैक्सीन का वो डिपार्टमेंट जो है वैक्सीन का उसमें टेम्पर को कम मिलेगा थोड़ा। ऐसे तो वैक्सीन नहीं मिल रहा हम लोग को, क्या करें हम लोग। तो वैक्सीन नहीं मिल रही तो वाइन लेना है, ये कह रहे हैं? वाइन लेना मतलब ये एक्चुअली वैक्सीन हम लोग का टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर लो होने से तो वो बोलेगा कि आपका कोरोना हुआ है, वैक्सीन लेना पड़ेगा। बुखार भी हुआ तो आपको बोलेगा बेड में भर्ती होना पड़ेगा, 14 दिन के लिए ये करना पड़ेगा। सेफ साइड कैसे रहना पड़ेगा, तो इससे कोरोना ले ले वैक्सीन जाइए। और इस वक्त आशिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। आशिका, ये कौन सी दलील है? ये क्या कह रहे हैं कि अगर वाइन लेंगे, शराब पियेंगे तो क्या कोरोना से बचे रहेंगे? देखिए, यही दलील कल भी शराब की दुकानों पर भीड़ जो लोग लगाकर खड़े हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे हैं, ऐसी ही दलीलें देते हुए नजर आए थे। और आज भी यही तस्वीर देखिए, लगभग 15-16 दिन बंद रहने के बाद शराब की दुकानें खोली गई हैं और खुलते ही जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कल भी यही तस्वीर थी, भीड़ लगी हुई थी दुकान पे, लोग चिपक कर खड़े थे, चेहरों पर मास्क नहीं था। आज भी यही। और पूछने पर दलील जो कि कल ये कहा था मुझे एक व्यक्ति ने कि शराब पीने से कोरोना मर जाएगा, और आज तो शराब को वैक्सीन बताते हुए लोग जो है निडर होकर। पर आशिका, क्या ये 1-2 लोगों में भ्रम है? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अगर इस तरह की दलीलें देकर लोग
सड़कों पर उतरेंगे, शराब की दुकानों के बाहर कोरोना प्रोटोकॉल के जमकर धज्जियां उड़ाएंगे, तब तो हालात और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अभी भी पश्चिम बंगाल में आंकड़े कोरोना केसेस के लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में क्या ये एक दो में भ्रम है या फिर तमाम लोग इस भ्रम के शिकार हैं? ये बहुत गंभीर मसला है इस वक्त। देखिए, सवाल ये जरूर उठता है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसको देखकर तो यही सवाल उठता है गायत्री कि क्या लोगों में ये भ्रम है कि कोरोना नहीं हो सकता, या फिर डर खत्म हो गया है कि ऐसे भीड़ लगा करके चिपक करके शराब खरीद रहे हैं, जबकि परिस्थिति ये है कि राज्य में अब भी मामले रोजाना 10,000 के आसपास सामने आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आशिका। और आइए अब जम्मू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जम्मू में लगभग 2 महीने के बाद शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भारी भीड़ दिखी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी लगाई गई है, लेकिन कई लोग कोरोना नियमों को तोड़ने के साथ पुलिस की भी बात नहीं मानते दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए जम्मू की तस्वीर, 2 पुलिसकर्मी दुकान के बाहर खड़े हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप कोरोना नियमों का पालन करो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ये खुद की जिम्मेदारी है, खुद को बचाना है कोरोना से। और ऐसे में जब पुलिस भी कह रही है कि आप कोरोना नियमों का पालन कीजिए, तब लोगों को इस तरीके से लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। हालांकि जब शराब की दुकानें खोली गई हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो प्रशासन की भी बनती है कि जहां पर लोग इस तरीके से भीड़ लगा रहे हैं, कैसे भी कर उन सभी नियमों का पालन करवाया जाए ताकि लोग इस खतरे से बचे रहें। के चलते जम्मू में लॉकडाउन हुआ था और पिछले 2 महीने से शराब की दुकानें बंद थी। आज दुकानें खुली हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो शराब लेने के लिए कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। जम्मू का ये त्रिकुटा नगर का इलाका है, अगर आप देखें तो दुकान के बाहर कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। हालांकि सोशल डिस्टेंस की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो लोगों को यहाँ पर कतार में रख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि SOP का भी पालन साथ साथ किया जाए। लेकिन जम्मू प्रांत के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर भी शराब की दुकानें खुली हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लोग शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं और जहाँ तक कि देखा जाए तो जो लॉकडाउन के चलते बंद हुई थी दुकानें, उससे लोग जो थे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शराब की दुकानें बंद थी। लेकिन आज दुकानें खुलने के बाद अगर आप देखें तो किस तरह से कतारें हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों को यहाँ पर लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। पवन इस वक्त हमारे साथ जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, प्रशासन को ठीक लगा कि चलिए शराब की दुकानों को खोल दिया जाए, लेकिन खोल दिया, कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा प्रशासन। 2 पुलिसकर्मी भी हमें एक दुकान पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नियमों का पालन तो नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए जम्मू में अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी ये दुकानें खुली हैं वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लोगों की लगना शुरू हो गई है। पुलिस के जवान तो तैनात किए गए हैं, लेकिन लोग भी नहीं मान रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी पूरे प्रबंध नहीं किए गए हैं। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। जिन जिन इलाकों में दुकानें हैं वहां पर भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ ही पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, हर दुकान के बाहर 2-2, 3-3 पुलिस वाले हैं, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अचानक लोगों की भीड़ जो है फिर उमड़ आई है। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा केस इस बार आए हैं और बहुत ज्यादा मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर देखने को मिला है। रोजाना 30 से 40 मौतें जम्मू डिवीजन में हो रही थी। अब 2 दिन से थोड़ा इसमें राहत मिली थी कि केस कम थे और लॉकडाउन खत्म हुआ था, लेकिन अनलॉक होते ही लोगों की भीड़ जो है वो दुकानों पर फिर आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही प्रशासन की भी है और लोग भी जो है वो नहीं मान रहे हैं। शुक्रिया पवन। उधर मुंबई में कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए बोरीवली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान लोगों ने 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया और कई लोग तो बिना मास्क के ही सब्जी मंडी में घूमते दिखाई दिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बोरीवली की सब्जी मंडी की तस्वीर, जहां पर जबरदस्त तरीके से लोगों ने भीड़ लगाई हुई थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क भी नहीं, जिन्होंने लगाया भी है उनका मुंह पर मास्क नहीं है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसे कैसे कोरोना से बचाव होगा। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होने के बाद लोग सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करना भूल गए हैं। मैं इस समय बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूं। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है और ना ही यहां पर कोई मास्क लगाया हुआ मिल रहा है। करीब आधे लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि ये सब्जी और फल बेचने वाले लोग हैं। उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है, जिससे
कोविड के फैलने का खतरा ज़्यादा है। साथ ही साथ आप देखिए तो जितने भी फल विक्रेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब भी उसी तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अमूमन यही हाल पूरे मार्केट भर का है, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मास्क, उसका नहीं लगाए हैं और उस चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कोविड के संक्रमण का खतरा और तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूँ, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अमूमन सभी लोग सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? और पुलिस लगातार अभी अनाउंसमेंट कर रही थी। हमको तकलीफ होता है अंदर से, मास्क पहनता है हमको तकलीफ होता है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या आप फिर से लॉकडाउन चाहते हैं क्या? नहीं, मास्क जिस तरीके से लगाए हैं उसको आप मानते हैं कि वो सही मास्क था? अभी आपने लगाया, अच्छा लगता है। अभी आपने खींचा, उसके पहले तो आपने खोल के रखा हुआ था। हाँ, पहले ही से मैं लगाया था उसे, मैं खींच के रखा नहीं था, मैं ऐसे ही रखा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पुलिस एक तरफ आपको दिखाई पड़ रही है कि पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना हो या मास्क लगाने की बात हो, वो सारी चीज़ों को लेकर के एक्शन कर रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस की टीम देखिए लगातार कोशिश कर रही है कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन लोगों के भीतर अभी भी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, पर जैसी सख्ती पहले थी उससे भी काफ़ी कम कर दिया गया है। और जैसे ही ये खबर मुंबईकर्स को मिली, मुंबईकर्स अपनी मनमानी करते नजर आए। मुंबई की सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक नजर आए। इस वक्त मैं दहिसर चेकनाका पे मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। साथ ही साथ जो मुंबई पुलिस है वो भी एक्शन में नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है और जो भी लोग बेवजह घर से बाहर घूमते नजर आ रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ में वो उनसे ये पूछ रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई है कि उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। अगर वो व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहा है या कहीं जा रहा है तो उसके पास वो वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, और अगर उसके पास वो वैलिड आईडी कार्ड नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा काउंटर बना रखा है। यहाँ पर उन सारे लोगों का लाइसेंस जब्त किया जा रहा है, उनकी बाइक जब्त की जा रही है। साथ ही साथ उनकी कार या जो बाइक है उसकी चाबी ले ली जा रही है और उनकी जो बाइक या कार है उसे सीज कर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस किस तरीके से यहाँ एक्शन में है। कई सारे लोगों को यहाँ रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही सरकार ने थोड़ी सी सख्ती कम की, आप देख सकते हैं कि मुंबई का कैसे अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि अगर वो ऐसी ही सख्ती बढ़ाकर रखेंगे तो आगे जाके जो लोग बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं वो नहीं घूमेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वसंत के साथ श्रेया दुबे, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। राजस्थान के भरतपुर में राज्य के मंत्री की मौजूदगी में ही कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। ये वीडियो सामने आया है। कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचे राज्य मंत्री भजन लाल जाटव के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि इस दौरान पुलिस के भी इंतजाम नाकाफी रहे। शिलान्यास के दौरान मंत्री का विरोध कर रहे लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल के अंदर कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा कि मैं कोरोना के पेशेंटों से जाके नहीं मिला हूँ और वहाँ पे लोगों से नहीं गया हूँ। मेरा तो रूटीन का कार्यक्रम है, डेली के प्रोग्राम होते हैं। तो मैं तो क्या हॉस्पिटलों की व्यवस्था करनी है, वीडियो सामने आया है इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, फिर से लोग जो है रोजगार अपना शुरू कर पाएंगे। इस बीच जो ये तस्वीरें सामने आ रही है तो उसी के लिए तो हम लोगों को समझाने के लिए लोगों को निकले हुए हैं। हर जगह समझाते हैं लोगों को, भाई लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए, कोरोना की गाइडलाइन का आप सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। सब चीजों को हम लोग इसीलिए तो ग्रामीण मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी के तहत ही तो हम लोगों को समझा रहे हैं। आज भी लोगों में ग्रामीण एरियाओं में इस चीज का है कि वो कई बार मास्क नहीं लगाते। लेकिन भजन लाल जी, लोग तो आपका विरोध करने के लिए वहाँ पर जुटे थे। जो हमें जानकारी मिली है कि लोग तो आपका विरोध करने के लिए वहाँ पर जुटे थे। क्या कह रहे हो? लोग तो आपका विरोध कर रहे थे वहाँ पर। मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा था वहाँ पे। ये देखिए सर, नारे लगा रहे हैं लोग वीडियो में। वो जो अपनी समस्याओं को बताना चाहते थे कि भाई हॉस्पिटल की जमीन किधर होनी चाहिए, किधर नहीं, उनके ग्रामीणों का मामला है। जो वहाँ के ग्रामीणों का मामला है कि भाई हॉस्पिटल की जगह इधर होनी चाहिए, इसका गेट इधर होना चाहिए, वो मामला था।
मध्य प्रदेश के दतिया में कोरोना कर्फ्यू में मिली राहत के बाद बाजारों में लोगों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। एक बैंक के बाहर मौजूद लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। बैंक के कर्मचारियों ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन इस अपील का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। तो एक दूसरे से सटकर ये लोग खड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि बैंक की तरफ से अपील बार बार की जाती रही कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तय दूरी बनाए रखें ताकि कोरोना का जो खतरा अभी बना हुआ है उससे बचा जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सरकारी केंद्र पर फसलों के लिए बीज लेने पहुंचे किसानों ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। सरकारी केंद्र से बीज खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, लेकिन लाइन में एक आदमी ने बीच में घुसने की कोशिश की, जिस पर वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ लोग गेट फांदकर अंदर पहुंचे, जबकि कुछ वहां लगी कटीली तारों के नीचे से होकर गुजरते दिखे। बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच गई और इस दौरान गेट के बाहर खड़े कुछ लोगों ने प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। यूपी के कानपुर में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने पर शहर को अनलॉक कर दिया गया, लेकिन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ देखिए। लोग बिना मास्क के भी घूमते दिखे। कुछ जगह पर पुलिसकर्मी भी कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे थे और बिना मास्क के ही ड्यूटी करते दिखे। कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी तो शहर को अनलॉक कर दिया गया। तमाम औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गईं, दुकानें खोली जाने लगी, बाजार खोले जाने लगे। इसी बीच लोग बेपरवाह हो गए और लोग झुंडों में बाहर निकलने लगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उसे पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि एक तरीके से फिर से इस तरीके का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से लोगों को अपनी जद में लेने लगे और स्थितियां पहले की तरीके हो जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर ने ज़रूर आदेश किया है कि जो भी दुकान वाले हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा देखा यह जा रहा है कि शाम को 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकानें रात में 10 बजे तक खुल रही हैं। इसके अलावा जो ठेले वाले हैं वे भी सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो रात्रि का कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ हुए एक तिलक समारोह में हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि तिलक समारोह के दौरान एक लड़का खुलेआम वहां फायरिंग कर रहा था। इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़के को रोकने की कोशिश नहीं की। हैरानी तो उस वक्त सामने आई जब वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन उन्होंने भी इस फायरिंग को रोकने की कोशिश नहीं की। इस दौरान वहां लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। लोग एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे। ये देखिए पुलिसकर्मियों की तस्वीर और उसके बाद फायरिंग करने के लिए तैयारी करता ये शख्स और फिर फायरिंग कर देता है। तमाम लोग यहां पर मौजूद थे, किसी ने भी इस शख्स को नहीं रोका। और सबसे बड़ी बात देखिए, 3 पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। पुलिसकर्मियों की तरफ से भी शख्स को नहीं रोका गया और ऊपर से कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन भी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लोगों से मास्क लगाने की अपील हो रही है। घर से बिना मास्क बाहर निकलने पर भी रोक है, जुर्माना तक लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले ने जब एक आदमी को मास्क लगाने के लिए कहा तो वो उससे भिड़ गया। दोनों के बीच खूब बहस हुई, मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका उस आदमी ने जमकर विरोध किया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया। देश में कोरोना को लेकर इस वक्त हाहाकार मचा है, तब वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आरोपी है कि बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच का अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही किट को तोड़कर रख रहे हैं, जिससे ये साबित किया जा सके कि उनका टारगेट पूरा हुआ। कोरोना जांच किट की बर्बादी का एक वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि बिना जांच किए ही किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किट को तोड़कर रख रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने गांव के लोगों की कोरोना जांच पूरी कर ली है।
और इस धोखेबाजी के लिए आरोपी कर्मचारी फर्जी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से गांव के लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए आरोपी कर्मचारी एक जगह बैठ गए और वहीं कोरोना किट को तोड़कर जांच की पूरी होने का जो पूरा फर्जीवाड़ा था वो दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन तक इसकी खबर पहुंची और इसके बाद डीएम ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच का आदेश दिया। क्या कुछ है मामला और क्या कुछ कर रहा है? वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तिलक समारोह में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी, जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ दिखी जिसमें शामिल ज्यादातर लोग बिना मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये देखिए एक दूसरे से बिल्कुल बेहद करीब खड़े ये सभी लोग और ऊपर से फायरिंग भी कर रहे हैं, यानी कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए वहां नाच गाने का भी बाकायदा इंतजाम किया गया था, वो भी कोरोना काल में, जिसमें लोग कोरोना को भूलकर जमकर नाचते हुए दिखे। इस दौरान मंच पर मौजूद लोगों ने राइफल से जमकर फायरिंग भी की। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। तो ये लखीमपुर खीरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई तो वहीं जमकर फायरिंग भी की गई। कानून का भी जमकर मजाक बनाया गया क्योंकि इस तरीके से फायरिंग पर पूरी तरीके से रोक है। मनोज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये कहां का मामला है और प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कदम नहीं? कोरोना काल में इस तरीके का ये समारोह, उसमें जमकर भीड़, कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया और फायरिंग भी। बिल्कुल, ये बता दें तो लखीमपुर खीरी के धोरा कोतवाली के चिकना जत्ती गांव का मामला है। यहाँ देर रात एक सुभाष वर्मा नाम के आदमी के घर पे तिलक समारोह था। समारोह के दौरान बार बालाओं को बुलाया गया था, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। उसी दौरान बार बालाओं का डांस चल रहा था। उसी दौरान कुछ लोग स्टेज पर राइफलें लेके पहुंच गए। राइफलों डांस के दौरान जमकर फायरिंग की गई, लगातार फायरिंग की गई है। लगभग बताया जा रहा है कि आधा घंटा फायरिंग हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही खुल के सामने आई। जिस तरीके से राइफल से फायरिंग करी जा रही थी, कहीं ना कहीं पुलिस को किसी को भनक नहीं लगी है। वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों को कहना है कि जांच करा के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया मनोज। तो समारोह पर हालांकि रोक नहीं है, लेकिन इतनी संख्या पर रोक है और साथ ही ये भी नियम है समारोह में कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। लेकिन देखिए किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और ऊपर से देखिए हर्ष फायरिंग का भी ये मामला। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन कहां है? इन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं। उधर यूपी के सहारनपुर में दो गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। लाठी डंडों से एक दूसरे पर जमकर हमला हुआ। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों में पुराना विवाद था। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये थाना गंगो क्षेत्र में दो पक्षों बीच में विवाद हो गया था, जिसमें उनके आपस में उनकी लड़ाई हुई। इसमें जो है हमने मुकदमा कराकर इसमें एक आदमी को पकड़ लिया, बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किस बात को लेकर इनका जो है पुराना एक मैटर था, जिसकी वजह से इनके आपस में किसी उस बात को लेकर आज इनके बीच फिर से लड़ाई हुई। बिहार के मोतिहारी में पुलिस टीम पर जमकर हमला हुआ। शराब की तस्करी की खबर मिलने के बाद पुलिस जब छापेमारी के लिए पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बिहार में शराब बंदी लागू है, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर तस्करी लगातार चल रही है। और जिस जगह पर पुलिस शराब पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, उसके पास ही सशस्त्र सीमा बल की चेक पोस्ट भी है। भारत और नेपाल की सीमा के पास तस्करी रोकने और सुरक्षा का जिम्मा बिहार पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल पर है। तो ये छापेमारी करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। बिहार के मोतिहारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये कहाँ का मामला है और पुलिस टीम पर किस तरीके से हमला हुआ? बिल्कुल, देखिए मोतिहारी जिले के जितना थाने का बड़ैला गांव है, जहां पर पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि एक घर में कुछ शराब छिपाकर रखा गया है और पुलिस वहां पर पहुंची थी। और जैसे ही घर वालों को पुलिस ने यह सूचना दी कि घर को सर्च करना है, यहां पर शराब आने की सूचना मिली है, जिसके बाद हम लोग पहुंचे हैं। तो जो आसपास के लोग थे और उस घर के लोग जो मौजूद थे, घर से बाहर निकले और पुलिस के ऊपर हमला कर दिए। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक पुलिसकर्मी और एक जो गांव का चौकीदार है, उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी है, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। तो वहीं कई पुलिस वालों को चोटें भी आई है। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और साथ ही यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कौन ऐसे लोग थे जो घर से निकले और उसके बाद ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे से पुलिस के ऊपर हमला किए। तो अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और उसके बाद पुलिस एफआईआर कर इस पूरे मामले में कार्रवाई भी आगे करेगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो शराब तस्करी करने वाले लोग हैं, जो शराब माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जब बड़ैला गांव में आज पुलिस पहुंची थी, इसकी जानकारी मिलने के बाद तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक तो बिहार में शराबबंदी लागू है और उस बीच तस्करी, लेकिन ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उतनी संख्या में नहीं है। कितने पुलिसकर्मी थे, कितनों को चोटें आई हैं? क्या पूरी, जब क्योंकि तस्करी पर छापेमारी के लिए पहुंची थी पुलिस, तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी पुलिस की भी। हम देख रहे हैं तस्वीरों में जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिसकर्मियों की नहीं। बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 10 के संख्या में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। और साथ ही पहले यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस घर में शराब मिलने की सूचना थी वहां पर कितनी शराब है। और इसी बीच पुलिस के जो वरीय अधिकारी थे उनको भी सूचना दी गई थी कि जो यह पुलिस टीम पहुंच रही है, उनके बैकअप के लिए भी कुछ पुलिस की टुकड़ी और कुछ जवान भेजे जाएं। लेकिन इसी बीच जैसे ही यह टीम वहां पर पहुंची, उसके बाद उनके ऊपर ग्रामीण और जिसके घर में शराब मिलने की सूचना थी, उन लोगों ने हमला कर दिया। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे चंद्रमोहन ये भी पता चलता है कि जो वहां आसपास रहने वाले लोग हैं वो तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद भी इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है छापेमारी के लिए, तो वहां पर मौजूद लोग मोर्चा खोल लेते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। जबकि जिम्मेदारी ये है पुलिस की, चुनौती ये है कि कैसे भारत नेपाल सीमा पर जो तस्करी लगातार चल रही है शराबबंदी के बीच, उसको रोका जा सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो नेपाल का बॉर्डर है वो काफ़ी खुला हुआ है और ऐसे में बिहार आने के लिए लोगों के लिए बहुत आम जगह मिलता है जब वहाँ से ग्रामीण के रास्ते वो नेपाल से फिर बिहार पहुँच जाते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन भी है और बिहार में शराबबंदी भी है। ऐसे में किसी को भी शराब लाने और ले जाने की और साथ ही पीने की बिहार में इजाज़त नहीं है। ऐसे में यह शराब कैसे पहुंचा था, यह भी जांच का विषय है और इसी जांच के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी जब उनके ऊपर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है पूरे ग्रामीणों का साथ मिला है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शराब तस्करों की जो भूमिका है वो काफी बढ़ चढ़ कर है, जो पुलिस के ऊपर भारी पड़ रही है। और अभी जो ये बड़ैला गांव में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया है, इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि इस गांव के कई ऐसे लोग हैं जो शराब माफिया हैं और शराब तस्करी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं और फिर उसके बाद पुलिस वाले, एक पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जो गंभीर रूप से हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं जो गांव का चौकीदार है उसका बेटा भी बुरी तरह से जख्मी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको हल्की चोटें भी आई हैं, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि इस बड़ैला गांव के जो लोग भी हमला किए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, एफआईआर कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चंद्रमोहन, शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ा सवाल ये, कैसे शराबबंदी के बीच बिहार में
तस्करी रुकेगी शराब की और कैसे तस्करों पर लगेगी लगाम, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें जबरदस्त तरीके से पुलिस टीम पर हमला किया गया, बड़े बड़े पत्थरों से उन पर हमला किया गया। और आइए बढ़ते आगे बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या घटने के बाद पाबंदियों में छूट दी गई है। लोगों से सिर्फ जरूरी काम के सिलसिले में ही घरों से बाहर निकलने की अपील हो रही है, लेकिन छूट मिलते ही लोगों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बाजार में लोगों का हुजूम दिखाई दिया, हर तरफ लोग ही लोग नजर आए। भीड़ की वजह से वहां पैर तक रखने की जगह नहीं थी। लोग मास्क पहने दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ नाम के लिए मास्क पहना हुआ था। और आइए बात असम के होजाई में मौजूद एक अस्पताल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां अस्पताल में कोरोना से मरीज की मौत के बाद गुस्साए घर वालों ने एक डॉक्टर की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के अंदर कई लोग डॉक्टर के साथ मारपीट करते देखे जा सकते हैं। कोई लातों से मार रहा था तो कोई भूसे बरसा रहा था। एक आदमी तो ताबड़तोड़ बर्तन से ही वार कर रहा था। अस्पताल के अंदर मारपीट करने के बाद मरीज के घर वाले बाहर ले गए और वहां पर भी उसके साथ जमकर मारपीट की। तो वहीं एक महिला भी, ये देखिए, मारो नहीं, इस तरह की अपील कुछ लोगों की तरफ से बार बार हो रही थी, लेकिन मरीज के घर वालों पर इस अपील का कोई असर नहीं हो रहा था। पुलिस भी यहां पर थी, हो सकता है कोशिश पुलिस ने भी की हो, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई जब डॉक्टर की जमकर पिटाई की गई। एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है, महिला भी मारपीट कर रही थी डॉक्टर के साथ। The main problem in this is with the mentality of the certain section of people, and this can be changed only by showing them the kind of punishments that are awarded when you get indulged in this kind of activities. Our government has started arresting the miscreants, and I request that to not just stop at this level and carry forward till the severe punishments are awarded, which we request to be as soon as possible. I also request the government to increase the security forces in the hospitals and COVID care centers so that we can work with a fear-free environment in our country. असम के डीजीपी भास्कर ज्योति ने इस मुद्दे पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। 24 लोगों को पकड़ा हुआ है और जो वीडियो था हमारे पास, वीडियो का अनुसार जितना लोग था लगभग सभी को, एक आध रह गया, बाकी सभी को पकड़ लिया। एक लेडी भी पकड़ी गई है। सो 24 लोग ये बदमाश बल के हमने उठाया है, उस पर एक केस दर्ज किया हुआ है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने सेक्शन लगाया है, इंक्लूडिंग PDPP एक्ट, DM एक्ट एंड असम मेडिकल सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। अभी एपिडेमिक एक्ट भी लगाने का हम प्रबंध। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला ये कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है मध्य प्रदेश से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये बड़ा फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कोरोना की वजह से बताया जा रहा है कि ये बड़ा फैसला लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जहां 12वीं की परीक्षा अब नहीं होंगी, 12वीं की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, कोरोना की वजह से लिया गया है ये फैसला। लगातार मध्य प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे थे और इस सबके बीच परीक्षा कराना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी जाए। तो 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। बड़ा फैसला, बोर्ड की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लिया है, ताकि छात्रों को इस संकट से बचाया जा सके। और इस सब के बीच जो जानकारी मिल रही है, 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये फिलहाल रद्द किया गया है या फिर इस वक्त मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या रद्द ही कर दिया गया है और जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसके आधार पर इस पूरी परीक्षा को कराया जाएगा, या फिर फिलहाल के लिए रद्द किया गया है, आगे हो सकती है? मनोज, परीक्षाएं आगे नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार ने जैसा कि
सीबीएसई ने फैसला लिया है। तो जैसे 10th के एग्जाम पहले ही सरकार ने कह दिया था मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10th के एग्जाम नहीं कराएगा। अब 12th के एग्जाम के लिए भी 12वीं के एग्जाम की जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड की इम्तिहान है, उनको रद्द कर दिया गया। और अब जो कहा गया है सरकार की तरफ से कि मंत्रियों का एक समूह और एक्सपर्ट की जो समिति है वो तय करेगी कि आखिर क्या मॉडलिटीज होंगी, किस तरह से आगे बच्चों का असेसमेंट करना तो जरूरी है। जो बच्चे लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, जो 12वीं के एग्जाम के इंतजार में बैठे थे, उनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता था कि आखिर 12th वो कैसे पास करेंगे, तो वो किस तरह तय होगा, बच्चों का असेसमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनेगी, वो तय करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन जो इम्तिहान है, जो रेगुलर इम्तिहान होते हैं, वो इम्तिहान 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल के भी अब नहीं होंगे। शुक्रिया मनोज। तो कोरोना की वजह से 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। और आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं तस्वीर। असम में किस तरीके से डॉक्टर की पिटाई की गई। मरीज की मौत के बाद गुस्साए घर वालों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की। मरीज की मौत से नाराज घर वालों ने पहले डॉक्टर को अस्पताल के अंदर पीटा और उसके बाद उस डॉक्टर के साथ अस्पताल के बाहर भी जमकर मारपीट की गई। लात घूंसे बरसाए गए, बर्तन से मारपीट की गई। देखिए, एक महिला भी अस्पताल के बाहर डॉक्टर के साथ मारपीट करती दिखाई दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। कुछ और लोग थे जो ये कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर को ना पीटें घर वाले, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम लोगों ने घेर लिया और डॉक्टर की जमकर पिटाई की। डॉक्टर के कपड़े तक फाड़ डाले गए। डॉक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। अस्पताल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां डॉक्टर को पहले जमकर पीटा गया। जिसके हाथ में जो था उसने उसी तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट की। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अस्पताल के बाहर की। मतलब अंदर भी पिटाई और उसके बाद बाहर भी ले गए डॉक्टर को पीटते हुए, और उसके बाद बाहर भी डॉक्टर की जमकर पिटाई की गई। मामला ये था कि कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई थी और उसके बाद गुस्साए घर वालों ने इसका पूरा गुस्सा डॉक्टर पर निकाल डाला और इस तरीके से डॉक्टर के साथ मारपीट की। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई गई है और ये भरोसा दिया गया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। जानकारी ये भी कि 24 आरोपी हालांकि अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये बेहद हैरान करने वाला और बेहद गंभीर मसला। अस्पताल के अंदर डॉक्टर से हुई मारपीट की दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में अस्पताल के अंदर डॉक्टर की जमकर पिटाई, कई लोग डॉक्टर को पीट रहे हैं। दूसरी तस्वीर में डॉक्टर बुरी तरह जख्मी है। फिलहाल डॉक्टर का इलाज चल रहा है। तो जिस तरीके से डॉक्टर को पीटा गया है उसके बाद डॉक्टर को जबरदस्त चोटें आई हैं और इस बीच डॉक्टर का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्योंकि लोगों ने जरा भी रहम नहीं किया डॉक्टर पर। कई लोग हालांकि कोशिश ये कर रहे थे कि बीच बचाव कर किसी तरीके से मामले को शांत करा दिया जाए, लोगों को शांत करा दिया जाए, लेकिन घरवाले नहीं मान रहे थे और गुस्साए घरवालों ने जमकर डॉक्टर की पिटाई की। 24 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भरोसा कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। तो कोरोना काल में जहां डॉक्टरों की तरफ से लगातार सेवा दी जा रही है और इस बीच ये तस्वीर वाकई हैरान करती है। डॉक्टर की पिटाई की इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इस बर्बर हमले में शामिल 24 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जल्द से जल्द चार्जशीट भी दर्ज होगी। मैं खुद इस जांच की निगरानी कर रहा हूं और मैं ये वादा करता हूं कि इसमें न्याय होगा। अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई की घटना पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी एक ट्वीट किया और नाराजगी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जिस तरह से कोरोना अस्पताल में एक डॉक्टर को मारा पीटा जा रहा है, ये दिल दहला देने वाला है। कौन है ये हैवान, क्या है इनका नाम? इन हैवानों को कड़ी सजा होनी चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर की बुरी तरीके से पिटाई की इस घटना में डॉक्टरों में खासा रोष है। गुवाहाटी में तो डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में कई लोग हाथों में नारे लेके पर्चे अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दिए। डॉक्टरों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की और सरकार से इस तरह की घटना रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की।
बहुत ही दुखद था हम लोगों के लिए, बहुत ही डरावना है और ऐसे भविष्य में ना हो इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं इसके बाद ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस तरह के घटनाओं के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कुछ लॉ निकाले ताकि हम डॉक्टरों का मतलब सेफ्टी इंश्योर हो, वरना हम कैसे अपना सर्विस देंगे अगर हम लोगों का ही सेफ्टी इंश्योर ना हो। मरीज की मौत से नाराज घरवालों ने पहले डॉक्टर को अस्पताल के अंदर पीटा, इसके बाद उस डॉक्टर के साथ अस्पताल के बाहर भी मारपीट की गई। ये 2 तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मरीज के घरवालों ने मरीज की मौत के बाद जमकर डॉक्टर पर अपना गुस्सा निकाला, बर्तन से पीटा, लात से पीटा, घूंसों से पीटा, जिसके हाथ में जो था वो उसी तरीके से डॉक्टर पर हमला करता नजर आया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले अंदर पिटाई की गई डॉक्टर की और उसके बाद अस्पताल के बाहर भी डॉक्टर को जमकर पीटा गया और इसमें महिला भी देखिए शामिल दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग वहां पर थे जो ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना हो, रोका भी जा रहा था कि मारो नहीं, लेकिन गुस्साए लोगों ने जमकर पीटा, चप्पलों से भी पीटा गया डॉक्टर को।